नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन दिल्ली में कार्यरत हूँ। मैं आपके साथ एक किस्सा साझा करना चाहूंगा। एक बार एक रोगी आया, उसकी शिकायत थी कि उसको चलने में परेशानी होती है, उसकी चाल खराब हो गई। तो सब तरह के स्पेशलिस्ट लोग देखते हैं, तो लक्षण है, लक्षण को कोई भी स्पेशलिस्ट देख सकता है। कोई कहता है इनकी स्पाइन के अंदर जो है परेशानी है, इसलिए इनके पैर ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए इनकी चाल खराब है। कोई कहता नहीं हड्डी के अंदर इनके जो है जोड़ ठीक नहीं है, इसलिए परेशानी है। कोई कहता नहीं कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से चल रही है, ये है ऐसा वैसा। अपनी अपनी तरह से सबने उसका उपचार करने का प्रयास करा, कुछ ना फर्क पड़ा उसको बेचारे को। कहा जी आप सब लोग एक साथ बैठ के नहीं, तो बैठे भाई सब लोग एक साथ, देखा उसको, चलाया फिराया, बार बार चलाया। अंत में आपको हंसी आएगी कि निकला क्या। उसके जूते की फिटिंग उसके पैर पे ठीक नहीं थी और उसकी चाल उस कारण से दर्द करने से नहीं थी। और इसका अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नाम दिया है मेडिकल साइंस का, एंटाल्जिक गait, मतलब दर्द की वजह से जो चाल खराब हो गई। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हर चीज अपनी तरह से लक्षण पैदा कर सकती है। हमारे जो चरण है वो हमारे शरीर का पूरा भार सहन करते हैं। यदि आपके पैर चरण ठीक से नहीं चल रहे हैं तो असाधारण पीड़ा होगी घुटनों में, कूल्हे में, इनके जॉइंट्स में, और उससे फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस और पता नहीं कौन कौन सी आर्थराइटिस और जोड़ों का खराब हो जाना और नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट तक बातें जा सकती। काहे से शुरू हुआ था? सिर्फ एक छोटे से पैर के ठीक से नाकाम करने की वजह से। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे चरणों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें थोड़ा सा प्रयास करके अपने चरणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कैसे रखें? सबसे पहली चीज, बाकी शरीर की तरह थोड़ा सा नियमित व्यायाम करने से, इनको लचीला रखने से और इनके भार सह सकने की जो शक्ति है उसको बनाए रखने से। इसके लिए उनका ताकतवर होना आवश्यक है, लचीला होना आवश्यक है और सही आकार होना आवश्यक है। आपने फ्लैट फुट का नाम बहुत सुना होगा कि जब बीच में जो एक उठान सी होती है हमारे तलवे में, उसको आर्च कहते हैं। तो अगर वो खराब हो जाए तो फ्लैट फुट हो जाता है। तो फ्लैट फुट की वजह से भी हमारे शरीर के चलने की जो स्थिति है, जो मुद्रा है, वो खराब हो जाएगी। और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कई जगह आपने देखा होगा लोगों के गांठें बन जाती हैं पैर के तलवे में, उससे भी दर्द होता है। तो यदि हम इनको थोड़ा सा व्यायाम करके रखें, थोड़ा मालिश करके रखें, सही आकार का और सही साइज का जूता पहने या चप्पल पहने, तो ये चीजें नहीं। हमको नियमित रूप से इनका ध्यान रखने के लिए कभी कभी थोड़ा सा इनके ऊपर मालिश करना भी आवश्यक है। इनको सूखा रखना आवश्यक है, विशेषकर डायबिटिक लोगों के लिए पैरों को सूखा रखना अति आवश्यक है। नहीं तो जो पैरों के उंगलियों के बीच के जो पोर है वहां पर इन्फेक्शन, खासतौर पे फंगस इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो ये आप समझ लीजिए कि यदि हमारे पैर ठीक से नहीं पड़ रहे हैं तो जो मांसपेशियां हैं उन पे भी उल्टा सीधा असंतुलित असर पड़ेगा। तो मांसपेशियों में दर्द होगा, कुछ मांसपेशियां ज्यादा दर्द करेंगी, एक तरफ का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो हमारी चाल और खराब हो जाएगी। धन्यवाद।